सो गाइस कैसे हो आप लोग, वेलकम बैक टू पबजी मोबाइल लाइट। तो गाइस जो पिछला चैलेंज था ओनली वो कंप्लीट किया था बहुत इजीली, मतलब कि अच्छे खासे किल भी कर दिए थे, वहां पर 7 किल कर दिए थे। तो भाई उन्होंने बोला कि अगर यार इतना ही तुम्हारे अंदर दम है तो नो हीलिंग चैलेंज कर दिखाओ। मैंने कहा लो भाई दम की बात होगी, अब तो 100% कंप्लीट करूंगा। तो भाई मुझे इसमें करना क्या है आज की इस वीडियो में, मतलब जो चीज है उसको करनी है और जीत कर दिखाना है। तो भाई देखो मैं तो वैसे सोच रहा था कि यार अगर मैं एक काम करता हूँ छुप छुप के खेलता हूँ, पूरा एंड तक छुपते रहूंगा और जीत जाऊंगा। तो लेकिन मैंने कहा यार इस तरीके से तो मैं इजीली जीत जाऊंगा, लेकिन अगर मैं पूरा रश खेलूं जैसे मैं नॉर्मल खेलता हूँ, बंदों को घर में घुस घुस के मारता हूँ, क्या मैं उस तरीके से जीत सकता हूँ? तो भाई आज हम उसी तरीके से खेलने वाले हैं, बंदों को उनके घर के अंदर घुस घुस के फुल रश गेम प्ले है। तो भैया बहुत खतरनाक होने वाला है। तो अभी देखो मैं आ चुका हूँ प्लेन में, तो हम जाने वाले जंग के 8 पर, क्योंकि यार ये उतनी भी कोई खास प्लेस नहीं है, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 लोग आएंगे तो उनको तो हम कूट देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट हमें सबसे पहले लैंडिंग मारनी है। तो अभी क्या सीन होने वाला है, यहाँ पर मैं उतरूंगा और 2 लोग उतरेंगे, बेचारों को लूटने से पहले ही फोड़ डालूंगा। यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा था बेचारे उतरे, पहले लेफ्ट वाले को मारा फिर राइट वाले को मारा। अब यहाँ पर मुझे फटाफट से लूट करनी थी और एक गाड़ी की जरूरत थी, क्योंकि अगर मेरे पे गाड़ी होगी तो हेल्थ जाने के तो वैसे ही बहुत कम चांसेस है, तो गाड़ी से बंदे को कुचल कुचल के मारेंगे। तो मैंने कहा फटाफट लूटो, और यार मैं अभी ऑटो पिकअप भी बंद कर दूंगा ताकि जो मेरा प्लेयर है ज्यादा कुछ लूट ना उठाए। अब यहाँ पर लूटने शूटने के बाद हम चलेंगे राइट में, और राइट में भी देखना मैं 2 बंदों का कूटने वाला हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास थी क्रॉसबो, तो सबसे पहले मैंने इस बंदे की क्रॉसबो का हेडशॉट जड़ा, जिससे इसकी काफी हेल्थ चली गई, और उसके बाद M16 दे दी। तो लेकिन ये बंदा अच्छी खासी हेल्थ खा गया। अब तो अभी एक बंदा और आएगा, तो हम देखने से कितना खतरनाक मारेंगे और हमारी हेल्थ भी नहीं जाएगी। इस बंदे को तो इतना तगड़ा मूव एंड फायर दिया, मतलब कि यार बेचारा मेरी 1 HP भी लो नहीं कर पाया। तो मुझे अब आगे चल के सारी की सारी फाइट ऐसे ही लेनी है ताकि मेरी हेल्थ जो है कम ना हो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यार अपना ऑटो पिकअप ऑफ करूंगा, ताकि जो मेरा प्लेयर है वो कोई भी मतलब हील्स वगैरह जो उठा ले रहा है, मतलब बार बार किसी को भी लूट रहा हूँ, सारी की सारी हील्स जो उठा ले रहा है। तो सबसे पहले मैं ऑटो पिकअप बंद करूंगा ताकि कितनी भी फर्स्ट एड वगैरह मेडिकेट कुछ भी ना उठाए। तो देख लो भाई सब बंद कर दिया, मैं कुछ भी नहीं उठाने वाला। लगाने की तो बात ही दूर है, मैं उठाऊंगा ही नहीं, ठीक है। तो अब होगा मतलब कि खतरनाक होने वाला। भी तो शुरुआत के बंदे थे जिन पे कम लूट रहता है, तो आगे आगे देखो होता है क्या। तो भाई मैं इधर उधर गाड़ी ढूंढ ही रहा था, पर पता नहीं कहां से भटकी हुई आत्मा भगते हुए यहाँ पर आ गई, और उसके तो काफी गदर वाला एक का स्प्रे दिया। अब इसको मारने के बाद भाई मेरे को मेन अभी गाड़ी चाहिए, ताकि मैं इधर उधर रश करूँ, ड्रॉप से लूटूं और बंदे कूटूं। तो भाई वहां से थोड़ा आगे जाते ही मुझे ब्लू कलर की डासिया मिल गई, तो मैंने सीधा अपनी गाड़ी को उठाया और भगाता हुआ लिया वाटर सिटी पर, क्योंकि यहाँ पर भाई एक नहीं 2 एयर ड्रॉप आ रखा था। तो मुझे इतना तो पता था कि यहाँ पर भसड़ मची होगी, और जैसे आया देखा भाई एक मतलब यूएस ऑलरेडी लगी हुई है, तो ड्रॉप तो 100% लूटेड है। तो ये जो सामने देख रहे हो ये है पुरानी वाली एयर ड्रॉप, और जो सामने वो अभी गिरी है। तो भाई इतना तो मेरे को पता था यहाँ पर गदरी फाइट हुई होगी, और आप देख पा रहे हो ड्रॉप के आगे एक नहीं 2 क्रेट पड़े हुए हैं। तो जो भी बंदा था उसने सही लाश रखी थी, तो लेकिन उसकी लाश अब हम बिछाने वाले हैं।
मेरे एकदम सामने एयर ड्रॉप पड़ा हुआ था, लेकिन मेरे को लूटने में डर इसलिए लग रहा था क्योंकि क्या ऐसा ना हो कि उसी बंदे ने ये वाला ड्रॉप भी लूट लिया हो और इधर उधर कहीं कैंप करके बैठा और हमें मार दे। तो मैं इधर उधर देख ही रहा था, तो थोड़ी देर बाद ही वो जो बंदा खुद ही सामने से फायर कर देगा एक बॉट को मारने के लिए और वहीं पर चलकर हम उसकी बैंड बजा देंगे। लेकिन उसके पास M249 था, तो हमें भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो भाई साहब के डीपी की लड़ी लगा दी यहाँ पर, तो और यहाँ पर बेचारा एक बॉट को मारने के चक्कर में ओपन में जाके खड़ा हुआ और इसकी बैंड बजा दी। अब यहाँ पर मैंने कहा भाई इसके पास थी M249, तो वो तो हमें 100% चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने फटाफट से लूट मारी। अब इसको लूट मारने के बाद देखो भाई M249 तो धड़ाधड़ किल मार रही है। अब यहाँ पर होने वाला है बहुत ही कदर सीन, देख के हैरान हो जाओ। तो यहाँ पर मैं जैसे अपनी गाड़ी भगाकर इस घर की तरफ लाया, तो इस घर के पास एक डासिया खड़ी हुई थी और ऊपर वाले फ्लोर पे एक बंदा कैंप कर बैठा हुआ था। तो यहाँ पर हमारी फाइट देखना, मतलब इतनी अजीब सी फाइट होगी, मतलब दोनों एक दूसरे की शक्ल देखेंगे लेकिन मारेंगे किसी को नहीं। तो बहुत ही गलत वाला सीन होने वाला है इस पोजीशन पर। तो सबसे पहले मैंने जाते यहाँ पर एक ग्रेनेड कर दिया, लेकिन वो बंदा लकी था, पता नहीं क्या था, लेकिन वो नेट से नहीं फूटा। और जैसे ही मैं ऊपर गया तो ये देखो बंदा सामने खड़ा हुआ और उस बंदे ने खुद सीढ़ी पे ग्रेनेड कर दिया। तो इसी तरीके की फाइट अभी देखना चलती ही जाएगी। तो भाई हम दोनों की बहुत ही बढ़िया फाइट चल रही थी, ना वो मुझे मार रहा था ना मैं उसे मार रहा था। तो मैं चाहता था कि यार मैं उसे उस टाइम पर मारूं जहां पर मेरी एक भी HP लॉस ना हो। तो मैं वैसा टाइम ढूंढ रहा था कि कब वो गलती करता और मैं उसको पीछे से आके मार दूं। लेकिन तभी क्या होता, बाहर से एक बंदा अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है और देखना कहां पर छुप के बैठ जाता है। इस बंदे ने यार हमारी HP जो है बहुत ज़्यादा लो कर दिया। तो अपनी अब पूरी जो है बैंड बच चुकी है। तो मतलब अब तो भाई पहले तो अच्छी खासी HP थी, मैं शायद रश करके उसे मार भी सकता था, लेकिन अगर मैं अब रश करूंगा तो मारना छोड़ो मैं मर भी सकता हूं। तो मैंने कहा चलो यार इसे थोड़ा बहुत डराते और दोबारा से कोई ऐसा टाइम ढूंढते हैं जहां पर कोई ना कोई तो गलती करेगा ही, तब उसे मारेंगे। तो भाई जैसा कि मैंने सोचा था ये कोई ना कोई गलती करेगा ही। तो सीन क्या हुआ, पहले तो मैं से आया तो ये बंदे ने गलती करी, छत पे चला गया। अब जैसे ये छत पर गया तो दूर से इसे किसी ने बजा के इसके गोली जड़ी और मैं ऊपर वाले फ्लोर पर आ गया और इसके गोली पड़ी तो भगकर नीचे आया और इसको पता नहीं था मैं कि ऊपर वाले फ्लोर पे आकर छुप चुका हूँ इसके पीछे। और ये जैसे नीचे वाले फ्लोर पर आया तो इसके पीछे से लड़ी लगा दी M249 से। तो इसको भी कूट डाला, आगे चल रहा है। रास्ते में जाते आते गाड़ी से भी कुचल के एक बंदे को निपटा दिया। लेकिन तभी मेरे पीछे से किसी ने अच्छी खासी M16 बजाई, जो कि मेरे लगी नहीं बट मेरी गाड़ी पे जरूर लगी। तो मैंने कहा भाई अभी जो भी अपने सामने घर है चुपचाप इसके अंदर चल के बैठेंगे, आराम से कैंप करेंगे, क्योंकि मैं अभी जोन में हूँ और बंदों को आराम से कूटेंगे। तो यहाँ पर से देखना थोड़ी बहुत खतरनाक सिचुएशन होने वाली है।